अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ और थोड़ा सा मैं आपको साथ जो है वो टिप्स शेयर करूंगी, आइडियाज़ शेयर करूंगी ईद के लिए कि मैं जो है वो अपनी ईद की स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से लेती हूँ, तैयारी कहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अगर हम लोग किचन की बात करें, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो किचन से रिलेटेड ही होती हैं, मेरी जो वीडियोज़ होती हैं व्लॉगिंग ज़्यादा होती है, तो बस मैं फिर किचन से ही लेके स्टार्ट करती हूँ कि किचन में सबसे पहले मैंने जो बड़ी ईद पे करना होता है ना काम, वो मेरा ये होता है कि मैं देखती हूँ कि घर में कौन कौन से मसाले मेरे पास हैं, उनको मैंने पहले अच्छे से साफ़ करना है और उसके बाद मुझे जो जो मसाला जिस हाल में भी चाहिए, जिस सूरत में चाहिए होता है, मैं उस तरह से उसको जो है वो रेडी कर लेती हूँ। मतलब कि गरम मसाले को मैं पीस लेती हूँ, साथ में साबुत धनिया जो होता है, खुश्क साबुत धनिया, उसको पीस लेती हूँ, वो तो है रेगुलर भी बहुत यूज़ होता है। और उसके साथ साथ काली मिर्चें, मतलब कि जो जो चीज़ें जो जो मसाले आपको लगते हैं कि हमारे ज़्यादा यूज़ होते हैं बड़ी ईद पे, क्योंकि गोश्त वाली ईद होती है तो गोश्त में हर मसाला जो है वो डलता है, साबुत भी डलता है और उसके साथ पिसे हुए मसाले भी जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो मैं सारे मसालों को अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर मैं उनको जो पीसने वाले होते हैं उनको पीस लेती हूँ, और जो बाकी के खड़े मसाले मुझे चाहिए होते हैं वो उनका मैं एक ज़बरदस्त सा बड़ा सा जो है वो जार बना लेती हूँ, जिसमें मैंने सारे अपने मिक्स स्पाइसेस रखने होते हैं जो कि साबुत। जब एक ही दफ़ा में ईजी हो जाता है ना, जब हम लोग डिफरेंट जार्स में उनको भर भर के रख लेते हैं तो वो मुश्किल होता है। जब आप एक ही जार में, यानी कि एक ही जो बड़ा बॉक्स मिलते हैं आजकल पोर्शन में, बड़े रीज़नेबल होते हैं, तकरीबन 300 साढ़े 300 तक का मिल जाता है, तो वो ले लें। उसमें आप खड़े मसाले जो होते हैं वो आप उनको एक ही जार में सारे डाल दें, और उसके बाद जो इस तरह के स्पाइसेस हैं जिनको आपने ग्राइंड करना है, और आपने इसको अच्छे से जो है वो ग्राइंड करने के बाद आपने जो घर में जैम वगैरह यूज़ होता है, उसके अलावा शीशे की बाटल में अचार आता है, जैम होता है, और बहुत सारे जो स्पाइसेस और चीज़ें जो होती हैं हमारी शीशे के जार में आती हैं, तो आप उनको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार से मैंने जो ये वाले जार लिए थे ना, जो इसमें मैंने पहले मसाला भरा है, ये तकरीबन मुझे 300 का पड़ा था एक। तो बेहतर है कि जो घर में हमारे पास आते हैं तो हम वो ले लें। ये जार भी मुझे चाहिए थे, मेरे पास छोटे छोटे इस तरह के काफ़ी सारे जार थे, बड़े भी थे, लेकिन मुझे ये चाहिए थे जो मैंने एक साइज़ के लेने, तो ये तकरीबन 5 से 6 मैंने लिए थे जो मुझे 300 में पड़े थे। तो जो चीज़ हमें फ्री में मिल रही होती है वो वैसे भी हमें अच्छी नहीं लगती, तो जब हम उसको इसी तरह से अच्छे से साफ़ सुथरा करके ना, सारा वॉश करके उनसे जो है वो कागज़ वगैरह उतार लें, तो हमारे ज़बरदस्त से जो है वो जार बन जाते हैं। तो बेहतर है कि हम इसी तरह से सारे जार जो है, मैंने जितने भी स्पाइसेस होते हैं स्पेशली गर्मियों के दिनों में, अगर आप उनको शीशे के जो जार होते हैं उनमें अगर इस तरह से भर के रख लें तो वो मसाले और जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो यहाँ पे आप बारी आ जाती है खड़े मसालों की। तो खड़े मसालों में मैंने सारे जितने भी साबुत मसाले जो मैंने रखने होते हैं ना, वो सारे मैं इसी तरह एक ही जो है वो बॉक्स में डालूंगी, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े, क्योंकि हम गोश्त वगैरह जब बनाते हैं ईद पे मोटी इलायची भी ज़रूर डालते हैं, दालचीनी भी, और उसके बाद ये जो है स्टार वाला जो ये फूल होता है बादियान का, ये भी यूज़ होता है, सब्ज़ इलायची बहुत यूज़ होती है। मतलब कि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम मटन और बीफ में मस्ट यूज़ करते हैं। तो बेहतर है कि आप इनको एक ही जार में रख लें, इस तरह आपको भूलेगा भी नहीं। मतलब अगर आप दावत वगैरह कर रहे हैं तो अक्सर होता क्या है कि हम भूल जाते हैं कि हमने फ़लाँ मसाला जो है वो डाला है या नहीं डाला, तो कभी डबल डल जाता है और कभी डलता ही नहीं है। तो बेहतर है हम उसको एक इस तरह के जार में सारे मसालों को एक ही जगह में रखें और एक ही दफ़ा में निकालें और एक ही दफ़ा में उसको डाल लें। ये मैंने हरी मिर्चें जो होती हैं ना, जब वो थोड़ी सी खुश्क हो जाती हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, फिर मैंने इनको अच्छे से सुखा लिया था, और ये ज़बरदस्त सी मेरी साबुत जो होती है ना खुश्क मिर्चें, ये भी तैयार हो गई थी। ये भी हांडी में बहुत ही अच्छी लगती हैं गोश्त वगैरह में। साथ था साबुत ज़ीरा, इस तरह की सारी चीज़ें मैंने एक जार में इस तरह से भर ली, और हमारा ये ज़बरदस्त सा जो है वो किचन का जो सेटअप था वो हो गया। और इसके बाद मुझे अब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी ना, जिस मसाले की मुझे ज़रूरत होगी, वो मैं बना बनाया भी ले आऊँगी। बाकी मैंने इस तरह से, ये होता है कि हम जब पहले से ही तैयारी कर लेते हैं तो फिर हमें ये होता है कि जितने मसाले हमारे रह जाते हैं ना हम वो लाते हैं। अगर हम देखें बगैर मसाले ले आएँ तो कभी जो मसाला घर में होता नहीं वो आता नहीं है, और जो घर में पहले ही पड़ा होता है वो हम दूसरी दफ़ा भी ले आते हैं। तो बेहतर है कि आप पहले अपनी सारी चीज़ें इस तरह से सेट कर लें, अरेंज कर लें। तो साथ ही मैं बना रही थी नींबू पानी, मैंने सोचा आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। खैर आपको भी नींबू पानी बनाना तो होता है, लेकिन डिफरेंट तरीके में बनाते हैं, हर एक का अपना तरीका होता है। तो मैं जिस तरह से बना रही हूँ मुझे बताइएगा कि कौन कौन इस तरह से नींबू पानी बनाता है। मैंने शुगर जो है वो इसमें ऐड की थी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसके साथ ही मैंने नमक शामिल कर लिया था। इसके बाद मेरे पास थे तकरीबन 10 से 15 नींबू, जिनका मैंने इस तरह इसको निचोड़ के रस डाल लिया था। और उसके बाद मैंने क्या किया था कि जब इसका रस मैंने इस तरह से इसका निकाल लिया था ना, फिर मैंने इसके जो बीज थे ना अंदर से वो रिमूव करके, और इसके अंदर जो पल्प होता है ना
वो मुझे नींबू पानी में बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि मुझे लगता है कि नींबू पानी अगर हम पी रहे हैं तो वो जब तक उसके अंदर पाया ना जाए तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, बल्कि वो स्पेशली बना के इनको छान लेते हैं फिर वो यूज़ करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको किस तरह का नींबू पानी पसंद है। लेकिन मैं इस तरह जब भी बनाती हूँ तो मैं इसका पल्प इस तरह से निकाल के ज़रूर ऐड करती हूँ। उससे नींबू पानी जो है वो टेस्टी भी बहुत बनता है, और जब ये मुँह में आते हैं ना तो ये बड़ा ज़बरदस्त सा खट्टा मीठा सा जो है वो इसका टेस्ट आता है। तो नींबू पानी पीने का बहुत मज़ा आता है। तो ये जो है वो गर्मियों में और आजकल के मौसम में स्पेशली ये तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि इसमें शुगर जो है वो कम ऐड करें। मतलब अगर हम इसमें भर भर के चीनी शामिल कर लेंगे तो फिर उसका कोई फ़ायदा भी है ख़ास नहीं होता। तो बस यहाँ पे फिर ज़बरदस्त सा हमने नींबू पानी बना लिया था। अब इसको सर्व करते हैं। एक छोटे से जो है वो मेरे पास बकेट सी बनी हुई थी, तो इसमें बड़ा अच्छा लगता है मुझे इसमें चीज़ों को सर्व करना। तो मैंने इसमें बर्फ़ शामिल की और उसके बाद मैंने नींबू का पानी जो है वो इसमें डाल के, तो इस तरह से हम इसको सर्व करेंगे। लास्ट पे अगर आपको पसंद है तो थोड़ा सा जो नहीं होता वो काला नमक, वो आप लास्ट पे जो है इसके ऊपर छिड़क लें तो और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो ये देखिए हमारा नींबू पानी जो है वो तैयार हो गया है। अब एक और हमारी जो है वो गर्मियों की बड़ी ही स्पेशल, बड़ी ही ज़बरदस्त सी जो रेसिपी है वो है मैंगो शेक। मैंगो शेक बच्चों को, बड़ों को, मैं कहती हूँ गर्मियों में के तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पे बच्चों की फरमाइश पे फिर मैंने बना लिया था मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज़ का जो है वो आम ले लिया था। उसको मैंने इस तरह से ज़बरदस्त सा जो है वो कटिंग करके स्पून के साथ इसके अंदर से मैंने सारा जो होता है ना मैंगो, वो सारा मैंने निकाल लिया। फिर मैंने ब्लेंडर जो है वो लिया, मतलब कि जग ले लिया था ब्लेंड करने के लिए। उसमें मैंने मैंगो शामिल कर दिया, और इसमें जो एक मैं यूनिक सी चीज़ शामिल करूँगी वो है कंडेंस मिल्क। तो मुझे बताइएगा, आपने कभी मैंगो शेक बनाते हुए कंडेंस मिल्क का यूज़ किया? अगर नहीं किया तो एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। कंडेंस मिल्क का एक बड़ा चम्मच मैंने भर के इसमें शामिल कर लिया था। फिर इसमें मैंने 2 चम्मच भर के क्रीम शामिल किया और 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी की शामिल किया है। अगर आप चीनी स्किप भी कर देंगे, मतलब अगर आपको मीठा कम पसंद है या फिर आप ना भी डालें डाइटिंग में, तो आप उसको स्किप कर दें चीनी को, तो भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मैं बच्चों के लिए बना रही थी तो बच्चों को थोड़ा सा इसमें मीठा हो तो फिर वो पसंद करते हैं, क्योंकि वो देखें वेट इस तरह उनसे तो वेट होता ही नहीं है बस किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे फिर मैंने जो है वो सारी चीज़ें डाल के मैंने इसमें 1.5 गिलास जो है वो दूध का शामिल किया, और ये सारी चीज़ें मेरे पास ठंडी पड़ी हुई थी। इनको मैंने अच्छे से जो है वो ब्लेंड कर लिया। लास्ट में मैं बिल्कुल थोड़े से क्यूब्स जो है वो बर्फ़ के शामिल करूँगी। लेकिन अगर आपके पास ये सारी चीज़ें ठंडी है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपने फिर भी और ज़्यादा ठंडा करना है तो फिर आप इसमें 3-4 जो है वो क्यूब जो है वो बर्फ़ के शामिल कर लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा रिफ़्रेशिंग सा हमारा जो है वो अच्छे से साफ़ सुथरा अच्छे तरीके से जो है वो घर में बना हुआ मिल्क शेक जो है वो अपने बच्चों को बना के दें और ख़ुद भी इंजॉय करें। यकीनन आपको मेरी ये वीडियो, छोटी सी वीडियो, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।